Hello everyone, welcome to our next session. Today we are going to do unit 2. So before getting into the unit, I would like to tell you a very short story by which that we are going to connect to the all the points of the unit 2. So I want you all to listen it very carefully. Okay. There was a small child. His name was Colonel Sander, एंड ये चाइल्ड यूएस में रहता था. ओके. तो यूएस में यूएस के अंदर सिटी, एक छोटे से सिटी में रहता था यूएस में. एंड हिज फादर यूज टू वर्क इन अ फार्म. तो अभी फार्म में वर्क करते करते उसके डैड का एक दिन बाय मिस्टेकली एक्सीडेंट हो जाता है. एक फार्मिंग इक्विपमेंट उसके पैर पे गिर जाता है, उनके फादर पे, और उसका फादर के पैर इंजर हो जाता है. एंड काफ़ी दिनों तक वो बेड रेस्ट पे रहते हैं, बट फाइनली ही कैनॉट सर्वाइव और वो उनका डेथ हो जाता है. सो कुणाल सैंडर के डैड का डेथ हो जाता है. नाउ उसके डेथ के बाद, जब उसका कुणाल सैंडर के डैड का डेथ हुआ था, जब दैट टाइम सैंडर वॉज ओनली 6 years old. और इतने छोटे इतना छोटा था वो. एंड उसकी मॉम जो थी, उनको एक टबैको फैक्ट्री में जॉब लग गया. सो इवन शी लेफ्ट हिम. सो कॉलोनल सैंडर पे अचानक ही गॉट द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टू सिबलिंग्स. जो उसके दो भाई बहन थे, उसके अलावा और दो छोटे भाई बहन थे उसके. तो उनका भी देखभाल रखने का पूरा घर का जिम्मेदारी उस पर आ गया. सो एट स्टैंडर्ड 7th ही गॉट स्कूल ड्रॉप आउट, बिकॉज ये सब सिचुएशंस में ही वॉज अनएबल टू फोकस ऑन हिज स्टडीज. तो स्कूल ड्रॉप आउट हो गया. देन ही उसके सिबलिंग्स को रोज खाना वगैरह बना के देना पड़ता था उसको. सो फोर्सफुली ही वॉज पुश्ड इनटू घर के एक्टिविटीज में, उनको अपने भाई बहन का देखभाल करने के लिए. सो उनके घर के इधर ही थोड़े वॉकिंग के डिस्टेंस पे एक जंगल था. सो कर्नल सैंडर वहाँ पे जाता था मॉर्निंग में, कुछ अलग अलग टाइप के हर्ब्स निकाल के लेके आता था, और वो हर्ब्स वो खाने में यूज़ करता था. सो जैसे जैसे ग्रो करते रहते उसको खाना बनाने का काफ़ी पैशन हो गया, और घर पे वो खाना बनाना, बच्चों को, अपने भाई बहन को खाना बना के खिलाता था. एंड ही यूज टू डू लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. वो जंगल से जाके अलग अलग जड़ी बूटी वगैरह लेके आके, अलग अलग पौधे लेके आके उसको खाने में डाल के बना के उसका टेस्ट वगैरह देखता था. ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर ये सब करते करते. उसने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं, एंड ही हैज़ डन दैट थिंग. फिर कर्नल सैंडर बड़ा हो गया. फिर बड़ा होने के बाद उसे 16 years उसका एज था. एंड उसने क्या किया, एक फेक सर्टिफिकेट बनाया. यूएस आर्मी में ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 18 years कंप्लीट चाहिए. सो ही मेड अ फेक सर्टिफिकेट, और उसने यूएस आर्मी में ज्वाइन कर लिया 16 years ओल्ड में. बट यूएस आर्मी इतनी ये है, उनका इक्विपमेंट इतना हाई ये होता है कि उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि इसका सर्टिफिकेट फेक है. एंड आफ्टर ट्रेनिंग के कुछ महीनों में ही इसको वो लोग ने निकाल दिया आर्मी से. सो दैट वाज द सो उसका दिस वाज द वेरी फर्स्ट जॉब उसने जो चालू किया था यूएस आर्मी में. बट वहाँ से उसको निकाल दिया बिकॉज ऑफ हिज दिस. तो ये फर्स्ट फेलियर था उसके लाइफ का. देन उसने रेलवे यूएस रेलवे में काम किया उसने वहाँ पे, एक एज अ जैसा लेबरर जैसा, एट द वेरी, जहाँ पे उसका कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं था या एक जैसा डेजिग्नेशन हाई नहीं था. एक द बेसिक लेवल पे उसने वहाँ पे एक रेलवे में, यूएस रेलवे में ही हैज़ वर्कड एज अ लेबरर.
फिर लेकिन कुछ थोड़े दिन के बाद वहाँ पे भी उसका वहाँ पे एक रेलवे सबऑर्डिनेट के साथ उसका झगड़ा हो गया एंड वो फाइट की वजह से इसको वहाँ से वो लोग ने निकाल दिया जॉब पे से। झगड़ा क्यों हुआ कर्नल सैंडर को भी नहीं मालूम, झगड़ा कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया पता नहीं, झगड़ा हो गया, उसको निकाल दिया। देन ही डिसाइडेड टू लेट्स स्टडी। तो उसने एजुकेशन थोड़ा अपना चालू किया, एजुकेशन चालू करके ही हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज लॉ एंड लॉयर का ये डेजिग्नेशन उसने ले लिया, सर्टिफिकेट्स हासिल किए एंड ही स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के दौरान उसका एक दूसरे लॉयर और जज से आर्ग्यूमेंट हो गया एंड वो फाइट में कन्वर्ट हो गया एंड वहाँ से भी उसको बार कौंसिलेट से पूरा उसका लाइसेंस ये कर दिया एंड वो आगे कभी भी ये लॉयर का सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर सकते करके उसको ये कर दिया, बेदखल कर दिया उसका ये पूरा। सो ही वॉज वेरी अपसेट। तो जब कितना साल लगता है पढ़ाई करने के लिए और जो जॉब ढूंढने के लिए, फिर सेकेंड उसका ये थर्ड जॉब भी उसका ऐसे ही फाइटिंग की वजह से चले गया, उसको वहाँ से निकाल दिया। देन ही उसने चालू कर दिया लाइफ इंश्योरेंस सेल करना। लाइफ इंश्योरेंस सेल करते करते भी वहाँ पे भी उसका उसके कलीग के साथ झगड़ा हो गया एंड वहाँ पे भी ही गॉट रेस्टिकेटेड, उसको ये कर दिया, सू कर दिया, निकाल दिया उसको जॉब पे से। देन वो इतना ज़्यादा ये हो गया था कि अपसेट हो गया, बोला मैं अभी कैसे काम कर कर मैं इधर दूसरे के पास काम ही नहीं करूँगा। तो ही वॉट ही हैज़ डन है, उसको वैसे भी खाना बनाने को आता था। सो उसने अपना खुद का वो रेलवे स्टेशन पे जाके फूड बेचता था। रेलवे स्टेशन पे जाके खाना बना के बेचता था, रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन्स में, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन्स पे वगैरह बेचना चालू कर दिया उसने। नाउ अभी ये सब पूरे इसमें ही ऑलरेडी गॉट ही वॉज गेटिंग ओल्ड। और इतना सब जर्नी में देन एक सडनली एक ऐसे ही वॉकिंग करते उसके स्टेशन का पूरा ये सब बंद करके वो जा रहा था घर की तरफ और गार्डन में जस्ट रिलैक्स बैठ गया। तो गार्डन में बैठने के बाद ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि क्या हो रहा है मेरे साथ लाइफ में। मैंने लास्ट अभी आई एम ऑलमोस्ट 65 ईयर्स ओल्ड। मैंने लाइफ में इतने सारे जॉब्स किए, हर जगह पे जाके नया ट्रेनिंग लिया, वो जॉब के हिसाब से ट्रेनिंग लिया एंड जॉब किया, बट स्टिल वहाँ पे मेरा फाइट होता है, फिर मेरे को वहाँ से निकाल देते हैं। बट क्यों मेरे से लोग फाइट करते, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है करके ही वॉज थिंकिंग। मतलब एक स्पिरिचुअल नोट पे ही वॉज ट्राइंग टू ये खुद ही अपने आप से सवाल पूछ रहा था। तो यूएस में ऐसे ये माइम एक्टर्स काफ़ी रहते हैं, तो माइम एक्टर्स एक आ गया वहाँ पे, जैसे इस फोटोग्राफ में है एक माइम एक्टर आया और इस ये कर्नल सैंडर के जैसा बैठा था वैसे ही आके उसके बाजू में बैठ गया। कर्नल सैंडर जो भी कर रहा था वो माइम एक्टर भी वही करने लग गया। सो थोड़ा देर हुआ, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है। कर्नल सैंडर वॉज गेटिंग एंग्री, वो माइम एक्टर भी एकदम गुस्सा हो गया, दोनों ये किया, एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। देन फाइनली वो माइम एक्टर चले जाता है। देन कर्नल सैंडर रियलाइज करता है, अरे वो माइम एक्टर तो मेरा कैरेक्टर प्ले कर रहा था, ही वॉज जस्ट एक्टिंग लाइक मी। सो मैं मेरे खुद को मैं टॉलरेट नहीं कर पाया 5 मिनट एंड आई वॉज फाइटिंग विद द माइम एक्टर। सो दैट इज द रीजन वाई पीपल वर फाइटिंग। प्रॉब्लम इज विद मी, मेरे से क्यों लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे में प्रॉब्लम है। सो देन दैट वाज एन उसको एक क्लिक हुआ इनसाइट, उसको एक सेंस आया कि नहीं, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर फाइटिंग विथ मी एंड मैं कोई भी जॉब पे टिक नहीं पा रहा हूँ। देन ही देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या क्या और क्या रीजंस हो सकते हैं, मेरे में क्या ऐसा खराबी है जिसकी वजह से लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं या फाइटिंग कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग ही नोटिस दैट कि अरे मेरा लाइफ में जहाँ पे भी मैंने जॉब किया, कुछ भी किया, वहाँ पे मेरा कुछ स्टेटस नहीं है या
कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं है. सो वेर एवर आई हैव वर्कड देर वॉज नो स्पेसिफिक स्टेटस एंड रोल. सो देन ही मेक्स एन एम्बिशन. उसी वक्त वो एक एम्बिशन बना लेता है कि नो, अभी आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई टू बिल्ड माई स्टेटस एंड माई रोल सो दैट नो वन शुड डेयर टू फाइट विथ मी. और कोई भी मेरा इंसल्ट नहीं करेगा, कोई मेरे को जॉब से निकाल भी नहीं पाएगा. सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई स्टेट टू बिल्ड माई स्टेटस एंड माई रोल. सो दैट थिंग ही मेक्स इट एन एम्बिशन. उसको एक एम्बिशन बना के लेता है. देन ही थिंक्स अबाउट दी एंटायर लाइफ एक्सपीरियंस अपना पूरा क्या क्या उसने किया था, अलग अलग जगह पे क्या क्या काम किया था. इतने सारे काम उसको आते थे बिकॉज ही वॉज इन टू मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल ड्यूटीज, मल्टीपल रोल्स उसने काफ़ी किए थे. देन ही उसको सडनली क्लिक होता है कि अरे मेरे बचपन से जब बच्चे जब खेलने का कूदने का वक्त होता है तब से मैं मेरे इस भाई बहन के लिए खाना बना रहा हूँ. सो फूड मेकिंग फूड इज़ मेरे लिए तो ये काफ़ी सिंपल है एंड मैं उसमें काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें कर सकता हूँ. सो वो डिसाइड करता है कि यस, लाइफ एक्सपीरियंस से अपने डिसाइड करता है कि आई एम गोइंग. उसको एक चिकन का एक रेसिपी बनाता है, वो चिकन का एक रेसिपी बनाता है एंड ही फुल अटेंशन उस पर डालता है कि आई विल मेक चिकन रेसिपी. और वो चिकन रेसिपी तो घर पे जाता है, चिकन रेसिपी बनाता है, टेस्ट करता है, उसको उसमें मज़ा नहीं आता है. दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक सो दैट इट शुड बी अपीलिंग. तो जैसे बचपन में वो जाता था उधर नियर बाय जंगल में और वहाँ से हर्ब्स लेके आता था, वैसे ही स्टार्टेड गोइंग टू द जंगल. फिर वहाँ से अलग अलग हर्ब्स लेके आया. फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते 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 एक बार किया, दो बार किया, चार बार किया, काफ़ी प्रैक्टिस किया. फिर बाद में एक दिन उसका रेसिपी ऐसे बन गया that he tasted, and then he got very confident and motivated by ऑन हिज प्रोडक्ट कि ये टेस्ट, अगर ये मेरा चिकन का टेस्ट मैं अगर मेंटेन करूँगा सो इट विल गोइंग टू सेल एंड ये मैं इसको काफ़ी अच्छा सेल कर सकता हूँ. दैट इज़ वॉट ही हैज़ डिसाइडेड. देन वो क्या करता है कि ये मैं अपना चिकन का जो रेसिपी है दैट आई एम गोइंग टू गो इन दी एंटायर ऑल दी रेस्टोरेंट्स नियर बाय एंड वहाँ पे मैं जाके अपना चिकन रेसिपी दूंगा बना के डिश एंड आई विल आस्क देम टू पुट सेल इन द रेस्टोरेंट. तो वो एक पहले रेस्टोरेंट में जाता है, नेक्स्ट डे तैयार होकर रेडी होकर फर्स्ट रेस्टोरेंट में जाता है. फर्स्ट रेस्टोरेंट में उसको डायरेक्टली नो बोल देते, यू गेट लॉस्ट, हम लोग ये नहीं कर सकते करके, वी कैन नॉट कीप योर रेसिपी. सेकेंड रेस्टोरेंट में भी जाता है, सेकेंड रेस्टोरेंट में भी वैसे ही रिजेक्शन उसको मिलता है. थर्ड रेस्टोरेंट में जाता है, फोर्थ रेस्टोरेंट में जाता है, उसके एरिया के नज़दीक के जितने भी रेस्टोरेंट्स है वो सब खत्म हो गए. देन वो यूएस में थोड़ा अंदर अंदर दूसरे दूसरे एक्सपांड करके दूसरे दूसरे जगह पे जाके वो ये करता है. You people will not believe how many rejections that person must have got. Almost 1009 times continuous, 1009 different restaurants में उसको back to back rejections. For several years he got these rejections. Then finally एक restaurant में he got the first yes. ओके, वी आर गोइंग टू कीप. फिर वहाँ से उसका जर्नी चालू होता है. ही कीप्स एक रेस्टोरेंट में, फिर वो रेफरेंस से अदर रेस्टोरेंट में, दूसरे रेस्टोरेंट में ही स्टार्ट उसका बढ़ते जाता है. देन एक यूएस में एक प्लेस है, कैंचुकी करके एक प्लेस है. तो वहाँ पे वहाँ का गवर्नर एक ऐसे ही रोड पे ट्रैवल करता है और अचानक उसका कार ब्रेक डाउन हो जाता है. तो ही गेट्स डाउन एंड नियर बाय रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाता है और वहाँ पे ही टेस्ट दिस ये कौन सैंडर का चिकन का डिश टेस्ट करता है. एंड वो टेस्ट करते ही गेट्स सो एक्साइटेड, बोलता है कि प्लीज़ कॉल योर शेफ जिसने बनाया, आई वांट टू मीट हिम. तो द रेस्टोरेंट का ऑनर बोलता है कि उसको बुलाता है कर्नल सैंडर को. तो उसके साथ मीटिंग करता है. गवर्नर बोलता है कि आई वांट टू बाय योर रेसिपी ऑफ दिस चिकन रेसिपी, मेरे को जो आपके चिकन का रेसिपी बाय करना है. सो वो कर्नल सैंडर, सिंस आपको पता है उसने लॉ का स्टडी किया था, तो
वो बोलता है कि यस मैं आपको दे दूंगा, बट उसके लॉ के वो क्लॉजेस डालता है, उसके एग्रीमेंट्स वगैरह पर क्या क्लॉज है। वो बोलता है कि आई विल गिव यू माई रेसिपी, बट उसका क्या एम्बिशन था, टू बिल्ड हिज स्टेटस एंड रोल। तो वो बोलता है कि आई विल गिव यू माई रेसिपी, यू कैन अर्न वॉट एवर यू वॉन्ट टू अर्न, बट उस ब्रांडिंग उसका मेरे नाम पे रहेगा। आई विल बी द फेस, मेरे क्योंकि मेरा स्टेटस और मेरा रोल मेरे को ऊपर करना है, एंड दैट इज माय मेन मोटिव, माय एम्बिशन, सो दैट आई नीड टू डू। सो वो गवर्नर बोलता है ओके फाइन, और उसको 2 मिलियन में वो बाय कर लेता है उसका रेसिपी। एंड डू यू नो वो चिकन का जो प्रोडक्ट है, जो रेसिपी है, दैट पर्टिकुलर चिकन रेसिपी, today's date, it has 18,000 different joints across 118 different countries। इतने सारे उसके ब्रांचेस हो गए, इतना बड़ा बन गया, इतने छोटे से इतना बड़ा। एंड दैट इज व्हाट उसका ब्रांड का नाम है, कैंचुकी फ्राइड चिकन। आपने सबने सुना रहेगा KFC। दिस इज, एंड उस पे जो शक्ल बना है, he was the colonel Sanders, so he is the person जिसका स्टोरी हम लोग ने अभी सुना। So it's a very motivational thing। Hello, hi, hope you all have listened to the story and understood the story, the line of the story, and what were the different scenes in that story. So now we are going to get into the unit. So the unit which we are going to do is unit 2, learning process and methods. We are going to understand the different process and different methods of learning. Now when we say learning, learning is nothing but is an continuous process। it starts जब से आपने जन्म लिया है एक छोटे से बच्चे से, वहां से लेके आप बड़े होते रहते हो, बड़े होते रहते हो, every single stage of your life you keep learning, you keep learning जब तक you you are not dead। सो लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक दिन में कोई नहीं सीखता। एंड लर्निंग कैसे, हाउ हाउ exactly we get information, how exactly we learn। now human beings, we all have 5 senses। with the help of these 5 senses we learn different things, the new information, and that new information gets stored in our brain and we learn with this continuous process। so anything we smell, that smell will you can keep in your mind, and जैसे आप खाना स्मेल करके बोलते हैं इट्स वेरी डिलीशियस। एनीथिंग विच यू सी, रीड, थिंग, एनीथिंग विच यू टच, anything which you hear, anything which you taste, everything becomes a part of your learning, so that gets stored। तो आपको पता है कि मसाला डोसा का टेस्ट कैसे आता है, आपको पता है कि ग्रीन चिली खाएंगे तो टेस्ट कैसे आता है। यू नो हाउ द एलिफेंट लुक्स, यू नो व्हाट इज द फीलिंग ऑफ द सैंड। हाथ में टच करेंगे तो आपको वापस टच करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मेमोरी एंड लर्निंग यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट। आपको पता है हाउ द स्पैरो का साउंड रहता है। you know what is it smell of this nilgiri tel। so this all information and learning you have with the time process you have learned and it is stored in your brain। now learning takes place in different ways, there are many different ways। now let's see what are what are those different ways।
Now training, now if you will see Colonel Sander, फर्स्ट ही उसने मिलिट्री में ज्वाइन किया, वहाँ पे थोड़े दिन ट्रेनिंग लिया उसका वो जॉब के लिए, देन ही ज्वाइन इन दी दिस रेलवे में, देन देयर ही गॉट ट्रेनिंग ऑफ फॉर दैट जॉब, फिर बाद में लॉयर का ट्रेनिंग लिया, फिर बाद में लाइफ इंश्योरेंस सेल करने का ट्रेनिंग लिया, फिर बाद में देन डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे कैसे डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करने का, सेल्स का, दैट ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग से learning process improves. This is one of the way training helps to helps in learning. Then education plays a very important role in learning. सेम लाइक दैट कर्नल सैंडर ने लॉयर का स्टडी किया था, वो भले वो टाइम पे वेस्ट हो गया, बट एट द फाइनल स्टेज जब कैंचुकी का गवर्नर उसको जब प्रपोजल देता है कि आई वांट टू बाय योर रेसिपी, तो वो बिकॉज ही स्टडीड लॉयर का स्टडीज किया था उसने लॉ का, उसने प्रॉपर क्लॉजेस डाले एंड उसने ही मेक श्योर कि उसका जो एम्बिशन था वो अचीव हो जाए, कि ब्रांड पे मेरा नाम रहेगा, मेरा फोटो रहेगा, एंड आई विल बी द ब्रांड एम्बेसडर of this recipe and this chain and this branch. So the learning jo whatever you do in your life, nothing get wasted. This is what it proves. तो उसने जो एजुकेशन किया था वो टाइम पे उसका सर्टिफिकेट ये हो गया, लेकिन फाइनली ही उसने उसका काम निकाल लिया यहाँ पे. देन एक्सपीरियंस, अभी उसके लाइफ कर्नल सैंडर का डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस देन उसने ये किया था, उसके अंदर फिजिकल एक्सपीरियंस डिफरेंट, जहाँ जहाँ पे उसने काम किया वहाँ पे फिजिकल एक्सपीरियंस, मेंटल ट्रॉमा हो गया था उसको, इमोशनली ही वॉज डिस्टर्ब, क्योंकि फादर नहीं है, मॉम नहीं है, चेंज हर एक जॉब पे उसका फाइटिंग हो रहा है. सो एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन उसको हुआ, एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुआ जब माइम वाला उससे ये कर रहा था, फाइट कर रहा था, ये माइम वाले से फाइट कर रहा था जब उसका एक्टिंग, एंड ही गॉट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. देन सोशल एक्सपीरियंस, उसके बाजू के लोग जितने भी हैं, बाजू में रहने वाले फ्रेंड, सोसाइटी, ये लोग कैसे उससे बिहेव कर रहे हैं बेस्ड ऑन हिज स्टेटस एंड रोल. सो दिस ऑल एक्सपीरियंस हैज काउंटेड एंड take part take an important play an important role in your learning process. Then इमिटेशन से भी लोग सीखते, जैसे ही कर्नल सैंडर गार्डन में बैठा था, वो आया, उसका इमिटेट किया, उसका खुद का ही, एंड ही गॉट रियलाइज कि अरे दिस मैं खुद से ही लड़ रहा हूँ, एंड ही गॉट नॉलेज फ्रॉम दैट. सो इमिटेशन से भी लोग सीखते हैं. इफ यू विल सी, अब एकदम छोटा बच्चा रहता है कि हम लोग जैसे करेंगे ही विल फॉलो अस. सो एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर लाइफ वी इमिटेड एंड वी लर्न, जैसे हमारे बड़े करते हैं वैसे हम लोग फॉलो करते हैं, उनको देख देख के सीखते हैं. देन प्रैक्टिस, कॉलोनल सैंडर ने एक प्रोडक्ट बनाया, बट he was continuously trying to reach the optimum, their taste what he wanted. तो वो गया जंगल में, हर्ब्स डिफरेंट ट्राई किए, जब तक उसको वो टेस्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं आया, he was trying and trying, and once उसको वो सेटिस्फैक्शन आ गया, then he had a belief in his own product. So बोलते हैं practice means makes a man perfect. Then there are different factors that makes learning effective. Like insight, जब insight मतलब एक realization हो जाता है, जैसे when कर्नल सैंडर जब आइसोलेशन में सोच रहा था उसके लाइफ के बारे में, एंड माइम एक्टर उसके सामने आता है एंड उसका ही एक्टिंग करता है, एंड कर्नल सैंडर वो खुद के मिरर को देख के इतना इरिटेट हो जाता है और उसे फाइट करता है विद इन 5 मिनट्स. सो वहाँ दैट वॉज द पॉइंट व्हेन ही थॉट, इंसाइट हुआ, उसको ज्ञान हुआ कि यस, दिस इज
I am why people में fault नहीं है, fault is in me, within me. So that I have to find what is the fault. So that was the realization inside. Means then status and role उसका, he decides status and roles क्या है. Then life experience, insight होने के बाद status would then he realizes because of his status and role, people are continuously getting into argument with him, and he was fired from all the jobs. So then पूरे उसके लाइफ का एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस ही डिसाइड्स टू मेक अ प्रोडक्ट. फिर उसको वो एक एम्बिशन बना के लेता है. ही मेक्स एन एम्बिशन टू, यस आई नीड to build my status and role, and he decides one product and makes one product with the continuous efforts, practice, training, and then he gets into the market. And he was so इतना attention से उसने काम किया, and in spite of having, कैन यू बिलीव, हम लोग किसी के पास जाएंगे, 5 बार किसी ने ना बोल दिया तो वी विल हार मान जाएंगे. दिस मैन has faced multiple no's and rejections almost 1009 times. No, 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 no. Still, this person was motivated. Why he was motivated? Because he had an confidence in his product. So same way we all should have confidence in us. So in spite of having multiple failures and multiple rejections, we will not let down. We will raise high, and we will be successful. Thanks for watching this video. I request everyone to please subscribe the channel, and please tell your friends also to subscribe the channel and press the bell icon, so that you will get all the new notifications of any new units of any other subject or any other stream, any new video. When it is uploaded, you will get the notification for that. And please press the like button, and please share with all your friends who actually appearing for this exams, and those who need this personal mentor guidance. And please leave a comment if you need videos or lessons for any specific unit of a specific subject, or you have already cleared your preparatory exam and you have taken admission for the for the next level, and which level and which books you are following. So you can tell me in the comments, leave your comments that you need guidance for this so and so stream. So I will be very happy to help you all. Thank you, thank you, thank you very much.